हूं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग। 57% से ज्यादा हुई वोटिंग। अखिलेश के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में दिग्गजों का मुकाबला। बीजेपी की गरिमा सिंह और कांग्रेस की अमिता सिंह आमने सामने, दोनों ने किया मतदान। अमेठी में वोटिंग लिस्ट से नाम गायब होने पर लोगों में नाराजगी। कई लोग नहीं कर पाए मतदान। गोंडा में कई लोग नहीं कर पाए मतदान। वोटिंग लिस्ट से नाम गायब रहा। फैजाबाद में भी बिना वोट डाले वापस लौटे लोग। सिद्धार्थनगर में लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार, नहीं डाले वोट। पोलिंग बूथ पर रहा सन्नाटा। इलाके में विकास नहीं होने से नाराज। यूपी के मऊ में पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा हार के डर से कांग्रेस की गोद में बैठ गई है समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी ने कहा यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया गुनाह। जानबूझकर नहीं किया विकास। पिछड़ेपन के लिए दोनों गुनहगार। पीएम मोदी का सोनिया गांधी और मुलायम सिंह पर वार। कहा हार के डर से कुछ बड़े नेता यूपी में नहीं कर रहे प्रचार। मऊ में पीएम मोदी का किसानों से वादा। सरकार बनने के बाद पहली मीटिंग में माफ होगा किसानों का कर्ज। मऊ में भी सुनाई दिया गधे का मुद्दा। पीएम मोदी ने कहा अखिलेश के दिमाग में नहीं है विकास की बात। अगर होती तो गधों पर नहीं अटकते। देवरिया में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा किसानों का कर्ज माफ नहीं करना चाहते पीएम। जैसे कांग्रेस ने किया वैसे क्यों माफ नहीं करते कर्जा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम पर बोला हमला। कहा मोदी जी जागते हुए सपना देखते हैं और सपना उनके दिमाग में ही सच होता है। सोशल मीडिया के जरिए पीएम पर राहुल का हमला। कहा मोदी एक फिल्म बना रहे हैं जिसके डायरेक्टर भी वही हैं, एक्टर भी वही और एक्ट्रेसेस भी और कैमरामैन भी वही हैं। गोरखपुर रैली में सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 2 युवा नेताओं के गठबंधन से बीजेपी घबराई। यूपी के बलिया में अखिलेश और मायावती पर बरसे अमित शाह। कहा यूपी को बुआ भतीजे ने किया बर्बाद। अयोध्या में वोटिंग के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार का राम मंदिर राग। बोले राम मंदिर के बिना सब कुछ बेकार। अयोध्या में रहना है तो मंदिर मंदिर कहना है। गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती की अखिलेश को चुनौती। कहा पीएम से पहले मुझसे बहस करें अखिलेश। बलिया की रैली में मायावती के मंच पर नंगे पांव पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। मंच पर सिर्फ मायावती सैंडल पहनकर पहुंची। जेल में ही रहेंगे बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पैरोल याचिका खारिज की। कांग्रेस ने रामजस विवाद के लिए मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सरकार ने पूछा आजादी के नारे अभिव्यक्ति की आजादी कैसे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के विरोध में एबीवीपी का तिरंगा मार्च। प्रिंसिपल की शांति की अपील। कॉलेज के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। एबीवीपी की छात्रा ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के दौरान लेफ्ट संगठन के कुछ छात्रों ने की छेड़छाड़ की कोशिश। करगिल शहीद की बेटी की तुलना बीजेपी एमपी ने दाऊद इब्राहिम से की। एबीवीपी के विरोध में आवाज उठाने पर सोशल मीडिया पर मिली रेप की धमकी। शहीद की बेटी गुरमेहर कौर रेप की धमकी के बाद पहुंची महिला आयोग। एबीवीपी पर लगाए गंभीर आरोप। एबीवीपी के विरोध में उतरी गुरमेहर कौर के बयान पर सहवाग का जवाब। लिखा दोहरा या तेहरा शतक मेरे बैट ने बनाया। जीव विवाद पर बोले गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। कहा राजनीति में बयानबाजी न करे। छात्र संगठन जांच का दिया भरोसा। ओडिशा के अंगुल में जिंदल की अमोनिया फैक्ट्री के विरोध में गांव वालों का प्रदर्शन। मामले में दखल के लिए कई मंत्रालयों को लिखा खत। जी मीडिया ने जेएसपीएल से पूछा पक्ष, अब तक नहीं मिला जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस पर पथराव। पीडीपी नेता की मां की मौत के दौरान स्थानीय लोग भड़के। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के दावे को सीआरपीएफ के डीजी ने नकारा। कहा कश्मीर के हालात में लगातार हो रहा है सुधार। देश पर मंडराते आतंकी खतरे को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया भरोसा। कहा भारत के लिए आईएसआईएस को नहीं बनने देंगे खतरा। राष्ट्रद्रोह के मामले में 11 सिमी आतंकियों को उम्र कैद की सजा। सफदर नागौरी समेत सभी सिमी आतंकियों को इंदौर सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। भोपाल कोर्ट ने बढ़ाई आईएसआई के संदिग्ध जासूसों की न्यायिक हिरासत। 15 आरोपियों को 14 मार्च तक जेल भेजा गया। गुजरात के राजकोट में आईएसआईएस से जुड़े दोनों आतंकियों ने कबूला गुनाह। 10 मार्च तक पुलिस रिमांड पर। व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी को धमकी देने वाला गिरफ्तार। घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में जाकिर नायक के खिलाफ ईडी ने जारी किया नया समन। पेश नहीं होने पर अरेस्ट वारंट के लिए कोर्ट में दी जा सकती है अपील। जाकिर के खिलाफ अब तक 4 समन जारी। दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर केजरीवाल सरकार को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की दिल्ली सरकार की अपील। कहा नक्शे में नहीं तय होगा छात्रों का भविष्य। ओल्ड एज होम और बुजुर्गों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ओल्ड एज लोगों को मिल रही सुविधाओं पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की। एमपी में डेंटल छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। दाखिले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 2014-15 में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से हुए थे बाहर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक के भाई ने की पड़ोसी से मारपीट। महिला से बदसलूकी के आरोप में विधायक राजेश ऋषि का भाई राजीव ऋषि गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का एक वर्कर सतीश यादव भी अंदर। बिहार विधानसभा में 2017-18 का बजट पेश। नए वित्तीय वर्ष में सुधार पर रहेगा जोर। कोई नई घोषणा नहीं। उद्योग, व्यापार और कृषि कोई चर्चा नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने सरकार को पेपर लीक कांड पर घेरा। विपक्ष ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप भी लगाया। आर्मी पेपर लीक केस में 21 आरोपियों को कोर्ट के सामने किया गया पेश। 4 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। 6 मार्च को नौसेना का INS विराट विदा होगा। 30 साल के बाद हो रही है ये विदाई। अगले साल सूर्य पर पहली बार रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेज सकता है नासा। सूर्य के वातावरण की हो सकती है जांच। 60 लाख किलोमीटर तक रोबोटिक अंतरिक्ष यान भेजने की योजना। अमेरिका में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास को दी गई श्रद्धांजलि। पत्नी सुनैना ने डोनाल्ड ट्रंप से मांगी सुरक्षा। स्वतंत्रता सेनानी चंद्र का आज शहादत दिवस है। इलाहाबाद में आजाद को दी गई श्रद्धांजलि। कानपुर देहात में पलटी बेकाबू स्कूल बस। 20 बच्चे घायल, कुछ की हालत गंभीर। तेज रफ्तार की वजह से हुआ यह हादसा। यूपी के अलीगढ़ में मिनी बस और ट्रक टकराए। 5 लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। इटावा के कोल्ड स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का सामान जलकर राख। यूपी के उन्नाव में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार की पिटाई की। बदमाशों ने महिला वकील को भी बुरी तरह से पीटा। यूपी के बागपत में नगर पंचायत चेयरमैन के देवर की हत्या मामले में FIR पर हंगामा। लोगों ने किया SSP दफ्तर का घेराव। निष्पक्ष जांच कराने की उठी मांग। यूपी के बरेली में दिन दहाड़े लूट। एक कारोबारी से 2,40,000 रुपए लूटे। हाथरस में रिटायर्ड फौजी के घर चोरी। करीब 8 लाख रुपए के गहने और कैश लूटा गया। चोरी के वक्त घर पर कोई नहीं था मौजूद। हाथरस में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोग झुलसे। सिलेंडर में लीक की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के हाथरस में पुलिस वाले दाने दाने को मोहताज। बदबूदार पानी की वजह से 2 दिनों से बंद है कैंटीन। यूपी के काशीपुर में मौत का सफर कर रहे हैं लोग। ट्रेन में जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। प्रशासन बेखबर। कुशीनगर में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत। ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। नाराज लोगों ने जाम लगाया। काशीपुर में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आधा दर्जन अपराधियों को पकड़ा। 3 दर्जन मोबाइल जब्त। बिल्डर से बाबा बने सचिन दत्ता गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने 7 साल के बच्चे को 24 घंटे में किया बरामद। एक तरफा प्यार की वजह से बदमाश ने किया था अगवा। 5 लाख की मांगी थी फिरौती। महाराष्ट्र में प्याज की सही कीमत नहीं मिलने से किसान नाराज। किसानों ने फसल में आग लगाई। लासलगांव की मंडी में प्याज की कीमत 450 रुपए प्रति क्विंटल। जेल ब्रेक की घटना पर मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस का जोरदार हंगामा। मंत्री कुसुम ने कहा जेल ब्रेक कोई बड़ी बात नहीं, देश में होती रहती हैं ऐसी घटनाएं। कांग्रेस ने जताई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के करवधा में 12वीं क्लास का पेपर लीक मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के सीहोर जिला पंचायत के पुराने भवन में लगी आग। स्टोर रूम में रखे कई रिकॉर्ड हुए खाक। नए ऑफिस में शिफ्ट होने के बाद से खाली पड़ा था पुराना दफ्तर। एमपी के शिवपुरी में फूड पॉइजनिंग से 250 लोग हुए बीमार। शादी के फंक्शन में खाना खाने से बीमार हुए लोग अस्पताल में भर्ती। दुर्ग में पुलिस ने नष्ट की 2 लाख लीटर अवैध शराब। 16 साल से थानों में अलग अलग केस में जब्त की गई थी ये शराब। एमपी के झाबुआ में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। 3 लोगों की मौत। रतलाम से थानला लौट रहे थे सभी।
बिहार के किशनगंज में उड़ी शराब कानून की धज्जियां। शराब बैन के बावजूद एक कार्यक्रम में छलके जाम। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। एमपी के छिंदवाड़ा में जगह जगह फेंका गया खराब आलू। आलू को गड्ढे में दबाने का आदेश। खराब आलू से इलाके में बदबू फैली हुई है। एमपी के बैतूल में बिक रही है नकली अंडे। लोगों को सावधान रहने की हिदायत। अंडे के अंदर भरा है पीला पदार्थ। एमपी के दमोह में एटीएम से निकल रहे हैं नकली नोट। नोटों पर सीरियल नंबर गायब। बैंक प्रबंधक बेखबर। पटना में हंगामा कर रहे एआईएसएफ के छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। राजभवन की तरफ बढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। रांची में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसी छात्रा। परिवार वालों ने बॉयफ्रेंड पर लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। परीक्षा में धांधली का आरोप। सड़क पर उतरे छात्र जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाई में गिरी जीप। हादसे में 3 लोगों की मौत। 3 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून में स्वाइन फ्लू की दस्तक। अब तक स्वाइन फ्लू के 10 मामले आए सामने। जांच में जुटे डॉक्टर्स। जयपुर के वीआईटी कॉलेज में दीवार गिरने का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले कॉलेज में गिरी थी दीवार। एक कार्यक्रम के दौरान दीवार पर बैठ गए थे कई छात्र। जयपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। जयपुर में बॉक्सिंग टूर्नामेंट के दौरान झड़प। फाइट के बाद आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर हुई मारपीट। खिलाड़ी के साथ फोटो खिंचाने को लेकर हुई मारपीट। एमपी के डिंडोरी में कोर्ट परिसर में 4 बच्चों के साथ पेशी पर आई महिला ने खाया जहर। अस्पताल में चल रहा है इलाज। पति पर लगाया मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में मोबाइल चोरों के गैंग का भंडाफोड़। जब्त किए गए चोरी के महंगे मोबाइल। 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है 735 मोबाइल की कीमत। 8 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका के डॉक्टर्स का दावा, डॉल्फिन के जीन से किडनी का हो सकता है इलाज। ऋषिकेश में होगा 29वां इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। 1 से 7 मार्च तक चलेगा ये योगा फेस्टिवल। इराकी सेना ने पश्चिम मोसूल पर किया कब्जा। आईएसआईएस से इराकी सेना की जंग जारी। देश भर के बैंकों में कल कामकाज रहेगा ठप। अपनी मांगों को लेकर बैंक यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान। बैंकिंग नीतियों का कर रहे हैं विरोध। 1 मार्च से कैश लेन देन पर लगेगा टैक्स। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने बदले नियम। 4 ट्रांजैक्शन के बाद 2 लाख से ज्यादा की निकासी पर देना होगा 150 रुपए चार्ज। ऊपरी स्तरों से टूटा बाजार। 8,900 के नीचे निफ्टी। सेंसेक्स 80 और निफ्टी 43 अंक गिरकर बंद। जियो से लड़ाई में भारतीय एयरटेल ने देश भर में रोमिंग चार्ज किए खत्म। आउटगोइंग इनकमिंग कॉल पर नहीं लगेगा रोमिंग चार्ज। डेटा रोमिंग भी रहेगी फ्री। नए अवतार में लॉन्च हुआ नोकिया 3310। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन में चलेगा नया नोकिया 3310। भारत में जून तक होगा लॉन्च। शूटिंग वर्ल्ड कप में जीतू रॉय और हिना सिद्धू ने दिलाई कामयाबी। मिक्स डबल्स 10 मीटर्स एयर पिस्टल में जीता गोल्ड। भारतीय शूटर अंकुर मित्तल ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जीता सिल्वर मेडल। गोल्ड जीतने से महज 1 पॉइंट से छूटे। टेस्ट कप्तान विराट कोहली बने कैप्टन ऑफ द ईयर। ESPN क्रिकइन्फो ने विराट को चुना बेस्ट कैप्टन। विराट ने पिछले 1 साल में 12 में से 9 टेस्ट मैच जीते। आईसीसी टेस्ट की बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर स्टीव ओकीफ की लंबी छलांग। 29वें नंबर पर पहुंचे ओकीफ। पूरे टेस्ट में लिए थे 12 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट एस श्रीराम ने कहा, जीत का प्रदर्शन दोहराने के लिए भारतीय परिस्थितियों में ढलने की जरूरत। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्टेथवेट ने रचा इतिहास। लगातार 4 शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी। दुनिया के सबसे तेज एथलीट बोल्ट की होली पार्टी की फोटो हुई वायरल। तस्वीरों में रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं बोल्ट। मुंबई में रैंप पर उतरे अमिताभ बच्चन। डिजाइनर डुओ अबू जानी संदीप खोसला के शो में किया रैंप वॉक।